क्या फ्री देंगे? यहाँ पे बस जो है सांस दे रहे फ्री, वो उस पर भी टैक्सेस लगा सकते हैं आगे जाके। तो ये तो कोई तरीका नहीं है ना यार, आप लोगों को मतलब निचोड़ दोगे, वैसे ही मार दो यार, गोलियां मार दो, बम मार दो लोगों के ऊपर यार। पहिया पहिया जाएंगे, साइकिल चलाएंगे और क्या करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, जीटीवी डिजिटल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़रहान खान। शहर काइड में ई चलान के आगाज़ के साथ ही शहरियों के जहन में बहुत सारे सवालात जन्म ले रहे हैं कि 30,000 तनख्वाह में 5,000 रुपये का चलान कैसे भरेंगे। अवेयरनेस देना ज़रूरी थी या पहले चलान का आगाज़ करना ज़्यादा ज़रूरी था। सड़कें तो मोहनजो दड़ो वाली हैं लेकिन चलान दुबई वाले हैं। इन तमाम तर सवालात के शहरियों से ही चलते हैं उनके पास और लेते हैं जवाबात। पहिया पहिया जाएंगे, साइकिल चलाएंगे और क्या करेंगे। तो सर क्या करेगा, अगर होगा चालान भाई जमा करवा देंगे थाने में, यही कर सकते हैं हम गरीब बंदे, और क्या कर सकते हैं। पेट पाले या चालान करें हम लोग, क्या करें। तो हमारा चालान हो रहा है, पहले कोई ऐप वगैरह हो पता तो चला हमारा चालान कैसे हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, कुछ पता है नहीं है। अभी चालान पे चालान हो रहे जा रहे हैं। एक चालान पे 5-6 हज़ार रुपये रखा है, चलो 500-600 तक बंदा रखे समझ भी आता है। लाहौर में तो चलो समझ आ रहा है 300-400 हो रहे हैं, यहाँ पर डायरेक्ट 5,000 रुपये स्टार्टिंग फर्स्ट चालान। भाई बात ये है, एक तो ये कि डिफरेंस बहुत है पंजाब में और यहाँ के अंदर ना, रेट्स का डिफरेंस बहुत है। डायरेक्ट मिनिमम चलान जो मैंने सुना है 5,000 बाइक के लिए है, और फिर मैक्सिमम चलान बहुत है। दूसरी बात है कि चलो ठीक है, इस तरीके से हमारा ट्रैफिक का मसला किसी हद तक बेहतर होगा, मगर यहाँ 10 मसले और हैं। चलो रोड ये नहीं बना रहे, वो एक अलग मसला है। ट्रैफिक पुलिस कहती है हमारा काम नहीं है, मगर ट्रैफिक पुलिस के जो बहुत सारे काम हैं, जगह जगह कितनी जगह हैं, कितनी सड़कें हैं। मैं खुद राइडर हूँ, कितने सिग्नल्स हैं जो कि चलते नहीं हैं। अब कैसे पता कि यार ये सिग्नल चल रहा है नहीं चल रहा, कैमरा लगा हुआ है। कल मैंने बाइक चलाते हुए, परसों मैंने एक जगह हेलमेट उतारा था, मुझे फिर ख्याल आया, वो बंदे ने पीछे बोला कि यार हेलमेट पहन लो, मैंने दोबारा हेलमेट पहन लिया। तो यार आप ये कह रहे हो कि ओवर स्पीडिंग पे चलान है, कहाँ पे इन्होंने मेंशन किया, कौन सी सड़क पे मेंशन किया है कि ओवर स्पीडिंग ये स्पीड लिमिट है। दुबई जैसे तुम लोग चलान कर रहे हो, बातें बड़ी बड़ी और सिस्टम कुछ भी नहीं है। सिस्टम ठीक करें, चीज़ें तो मतलब मैनेज करें ना, सैलरी तो उसको ऐसी चली गई। और दूसरा मैंने ये भी सुना है कि अगर ये ट्रैफिक चलान को पे नहीं करता है सिविलियन, तो उसका आईडी कार्ड ये मनसूख कर देंगे। आईडी कार्ड मनसूख होने का मतलब ये है कि आपकी जितनी बैंक ट्रांजैक्शन है, जो कुछ है वो सब ख़त्म हो जाएगा। तो ये तो कोई तरीका नहीं है ना यार, आप लोगों को मतलब निचोड़ दोगे, वैसे ही मार दो यार, गोलियां मार दो, बम मार दो लोगों के ऊपर यार। अभी मुझे एक बंदे ने वीडियो दिखाई है, वीडियो के अंदर साफ नज़र आ रहा है ट्रैफिक पुलिस एहलकार ने 3 या 4 बाइक वालों को रोका हुआ था। सही है, अब वो उनका चलान कर रहा था, क्या कर रहा था, वो सिर्फ खड़े, जिस तरह आप लोग खड़े वो वैसे वो 3 या 4 बाइक वाले खड़े हुए थे। डंपर आया पीछे से और सबको कुचलता हुआ चला गया। तो ये जो भारी भारी चलान है ना, ये वज़ीर आला से भी अपील है, आईजी सिंध से अपील है, ये कोई पॉलिसी ऐसे बनाए कि जो डंपर जो आए दिन लोगों को मारते रहते हैं, बेचारे कितने मासूम लोग चले गए इस दुनिया से, इनका कोई कसूर नहीं था भाई। ये भारी चलान उन लोगों पे लगाओ ना, कोई पॉलिसी तो बनाओ कि रात में कोई टाइम लिमिट हो, 12-1 बजे के टाइम इनको शहर के बाहर से जो डंपर आ रहे हैं उनकी आप कोई पॉलिसी ऐसी डिज़ाइन करो कि 12-1 बजे तक वो शहर के बाहर जमा हो। उसके बाद जब शहर में भी आएँ तो एक क्यू के अंदर चलें, एक लाइन में चलें। ये सहूलतें वो फराम करते हैं। हेलमेट कहाँ से देंगे? ये हेलमेट देने वाले भी लोग बहुत सारे हैं, जो लोग, अभी मैं खैर किसी का नाम लेना नहीं चाहता, यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि सोशल काम कर रहे हैं, हेलमेट प्रोवाइड कर रहे हैं, लोगों की नंबर प्लेट बनाने तक की कोशिश की थी। हुकूमत का काम, मगर हुकूमत काम कर कहाँ रही है हुकूमत। जी देखिए, जहाँ तक रही बात ई चलान की, शुरू तक तो बहुत अच्छा लग रहा था कि हमें ही लग रहा था इस पैसों में आपकी सड़कें बन जाएंगी, लोगों को अच्छे रोज़गार मिल जाएंगे, लेकिन देखा तो बिल्कुल गलत ही हो रहा है। अभी जिसकी देखें गरीब की तनख्वाह जो 25-30 हज़ार है, अगर वो महीने में 2-3 दफ़े बगैर हेलमेट या बगैर उसके निकले तो पूरी तनख्वाह तो उसकी इसी में निकल जाएगी। देखिए, अब उम्मीद तो खैर लोगों को कुछ भी नहीं है कि ई चलान के थ्रू क्या अच्छा हो क्या बुरा हो, बाकी अब नई उम्मीदें ही लगा सकते हैं कि हुकूमत थोड़ा अच्छा करे। देखिए, अवेयरनेस के लिए एटलीस्ट कम से कम आपको अच्छा खासा टाइम तो रखना चाहिए था, क्योंकि जितना बड़ा मुल्क है, आपको एक एडमिनिस्ट्रेशन मुल्क को चलाने के लिए चाहिए होती, इतनी आपको शहर कराची के लिए चाहिए होगी। लेकिन आपने कुछ ही टाइम में, मेरे ख्याल से महीना भी आपने अवेयरनेस फैलाई नहीं लोगों में, और आपने डायरेक्ट ई चलान सिस्टम स्टार्ट कर दिया, तो लोगों के साथ बड़ी ज़्यादती है। ये सड़कें तो खैर पाकिस्तान की मौजूद दौड़ों वाली हैं सड़कें इस हाल नहीं है कि आप यहाँ पर अच्छी गाड़ियाँ लेके निकलें। जी देखिए, मेरी सिंध हुकूमत से यहाँ अपील है कि आवाम का जो दुख दर्द है उसमें बराबर का शरीक हूँ। पहले आप सड़कें इस काबिल बना दें कि यहाँ पर बंदा गाड़ियाँ लेके निकले, सुकून से बाहर जा सके। इतना कोई ट्रैफिक है, अभी देखिए मैं नुमाइश से यूनिवर्सिटी है, मुझे कोई आधा घंटा लगा है, इतना शदीद ट्रैफिक है। तो पहले ट्रैफिक, तो ये सारे पार्किंग और ये सड़कें पहले ये ठीक करें, फिर उसके बाद जो आपने करनी चलान करते रहिएगा सुकून से। अब जो है पहले महंगाई ने तंग करा हुआ था, अब चलान ने तंग करा हुआ है। खैर ये अगर देखा जाए सेफ्टी भी है, ये चलान अगर रख रहे हैं, लेकिन बेसिकली बात ये है कि आप फिर ख़ुद भी फॉलो करो।
ये जो रूल्स रेगुलेशन है तो वो लॉ के लिए खुद भी तो है। अब जो है अगर रूल्स आप लगा रहे हो तो आप खुद भी फॉलो करो, फिर आवाम भी फॉलो करेगी। पहले फिर आप जो है रोड भी इस काबिल करो। अगर आपने ये चालान ई चालान जो है बाहर के मुल्क के हिसाब से रखा है तो उधर फिर रोड्स भी तो ऐसे है कि जो है अगर उधर जो है रूल्स और रेगुलेशन फॉलो भी हो रही है और फिर उधर रोड भी इस काबिल है। अब इधर रोड वैसे ही खड्डे है और फिर जो है वैसे ही आवाम तंग हुई भी है, फिर ऊपर से और तंग कर रहे हो। नहीं, इन्होंने डायरेक्टली जो है ना आवाम के ऊपर प्रेशर डाल दिया है, इन्होंने कोई अवेयरनेस नहीं दी। खैर अभी जो है ये काम कर रहे हैं, अवेयरनेस दे रहे हैं, लेकिन बेसिकली वो उस हिसाब से नहीं दे रहे जो पहले इनको देनी चाहिए थी। अब यही कर सकते हैं कि जो है फॉलो अप करें, आवाम को चाहिए। और अब इसमें जो है आवाम की भी बेहतरी है, अगर वो हेलमेट पहनेगी तो उनकी सेफ्टी है। वो तो ये पाकिस्तान में यही हो रहा है। अगर कोई चीज़ आपने जो है किसी की जो है रेट बढ़ाने तो उस पर जो है ना आप आवाम को जो है ना डाल दो। जैसे अभी बीच में कोरोना आया था, मास्क अवेलेबल नहीं थे, उसके रेट कितने हाई हो गए थे, अब वो दोबारा वही उसी रेट पर आ गया। वो ये डिमांड आपकी बढ़ती है तो रेट ऑब्वियसली बढ़ते हैं। क्या फ्री देंगे यहाँ पे, बस जो है सांस दे रहे फ्री, वो उस पर भी टैक्सेस लगा सकते हैं आगे जाके। तो यार देखो, एक बात अगर हम बताएं, हुकूमत ने अच्छा भी किया है, ठीक है। लाजमी नहीं है कि आपके ऊपर चालान हो। मैं 2020 से बाइक चला रहा हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आज तक कोई चालान नहीं हुआ है। क्यों? लाइसेंस मेरे जेब में होता है। अभी जो गवर्नमेंट ने जो किया है, रूल निकाला है, देखो अगर आप रूल को फॉलो करोगे ना तो आपको कोई चालान नहीं भरना पड़ेगा। लाजमी तो नहीं है आपको चालान भरना है, आप उनके रूल को फॉलो करोगे आपके लिए कोई चालान नहीं है। शहरियों की गुफ्तगू आपने सुनी। ई चलान के आगाज़ के साथ ही वो किस कदर खौफ व हिरास का शिकार हैं कि 30,000 की तनख्वाह में 5,000 रुपये का चलान कैसे भरेंगे। दूसरी जानिब टूटी फूटी सड़कों पे भी उनको एतराज़ात हैं। हुकूमत से सिर्फ और सिर्फ यही मुतालबा करते हुए नज़र आते हैं कि ई चलान का इक़दाम एक बेहतरीन अमल ज़रूर है, लेकिन इसके लिए आगाही का होना बेहद ज़रूरी था। मिलेंगे फिर किसी और मौजू पे, तब तक के लिए दीजिए अपने मेज़बान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।